ठीक है, तो आज हम करेंगे अपने कविताएं। नव्या आ गई है। आज हम कविताएं करेंगे। आपको बेटे ये सीधा लिखा हुआ नजर आ रहा है या उल्टा आ रहा है? मैम सीधा आ रहा है। ओके, ठीक है बेटे। तो कविताएं करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पोइम्स। पहले मैं यहां से शुरू करती हूँ। कर चले हम फिदा शुरू करते हैं, ठीक है। कर चले हम फिदा लिखी हुई किसकी है? सबसे पहले तो ये कैफी आजमी की। अब कैफी आजमी ने ये बेटे कविता उस समय लिखी गई जब चाइना के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, ठीक है। 1962 में जब चीन के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी, उस समय लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए ये कविता लिखी गई, कर चले हम फिदा, ठीक है। कैफी आजमी ने लिखी और एक फिल्म के लिए लिखी थी। एक फिल्म के लिए ये गीत लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें सैनिक आम लोगों से कह रहे हैं कि हम अपनी जान फिदा कर चुके हैं, कर चले हम फिदा, हम अपनी जान कुर्बान करके जा रहे हैं, अब देश की बागडोर आप लोगों के हाथ है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी हम देश के लिए जो कर सकते थे वो करके अब जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यानी इस समय हमारे आसपास मौत मंडरा रही है। अब देश की बागडोर, देश को सुरक्षित रखने का कार्य आप लोगों का है, अब तुम्हारे हवाले। मैक्सिममली क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे का मतलब क्या है? तुम्हारे मीन्स देशवासियों के लिए, आम लोगों के लिए कहा है। कर चले हम फिदा, हम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सैनिकों के लिए। ये दो चीजें क्लियर हो गई तो सारी कविता बिल्कुल सिंपल है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मतलब हमने ऐसी ऐसी स्थिति में युद्ध किया है जहां हमारी नब्ज जम रही थी, यानी बहुत ठंड थी, लेकिन हमने अपने सिर को, हिमालय के सिर को हमने अपना जो इज्जत थी देश की, उसे खत्म नहीं होने दिया। देखिए, हिमालय हमारा मुकुट है और सागर हमारे चरण होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ इंडिया हमारे सबसे ऊपर हिमालय पर्वत है। हम उसे उसे अपने गर्व का प्रतीक कहते हैं, क्योंकि हिमालय के कारण दुश्मन भी हमारी तरफ नहीं आ पाता, दुश्मन से हम सुरक्षित हैं। जितने दुश्मन आए हैं वो तकरीबन सागर से आए हैं। तो कहते हैं हिमालय का सर हमने झुकने नहीं दिया, वहां से जब भी वार हुआ है हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है। तो देश के सैनिक हमसे विनती कर रहे हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, यानी इतनी ठंड में, इतने बुरे वातावरण में हम लोगों ने युद्ध किए हैं, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। जो कदम एक बार उठा लिया ना, बढ़ते कदम को ना झुकने दिया, मीन्स अपना उत्साह कम नहीं होने दिया, ठीक है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, कोई बात नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, देश के आन बान शान को हमने दब्बा नहीं लगाया। मरते मरते रहा बांकवन साथियों, मरते मरते भी हमें उत्साह था कि हम तो मर रहे हैं, 6 को मार के मरेंगे, ठीक है। मरते मरते रहा बांकपन मीन्स उत्साह, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। इंसान हंसता खेलता खुशियां मनाता बहुत देर जिंदा रह सकता है, लेकिन जान देने का मौका कभी कभी आता है, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का मौका कभी कभी आता है, ठीक है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। अब हुस्न क्या है और इश्क क्या है, ठीक है। युवकों के लिए हुस्न भी उतना जरूरी है, इश्क भी उतना जरूरी है। हुस्न मीन्स सुंदरता, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है हुस्न, सुंदरता का, ठीक है। अब देश के लिए हम हुस्न शब्द का प्रयोग करेंगे तो देश की सुंदरता, प्राकृतिक दृश्य, देश की ब्यूटी। इश्क मीन्स प्यार, अब देश के लिए प्यार क्या है? देश के लिए प्यार है हमारी देशभक्ति। अब जो युवक युवा होके भी
देश के प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा ना कर सके, देश की सीमाओं की रक्षा ना करे, उसका खून फिर पानी है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में ना आती नहीं। यानी जो अपना कुर्बानी नहीं दे सकता ना इन दोनों चीजों को बचाने की, वो फिर देशभक्त नहीं कहलाया जा सकता। ठीक है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, धरती पे चारों तरफ खून ही खून बह रहा है। अपने देश को बचाने के लिए हम लोग खून बहा रहे हैं। तो लाल रंग चारों तरफ फैला हुआ है, अर्थात धरती दुल्हन बनी हुई है। ठीक है, लाल जोड़ा, लाल रंग जो है ना, वो दुल्हन का प्रतीक है। ओके, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कहता है ये जो कुर्बानी का रास्ता है, यानी फौज में भर्ती हम हुए, हम देश के लिए शहीद हो रहे हैं, ये रास्ता कभी भी वीरान नहीं होना चाहिए। यानी हमारे बाद और लोग फौज में भर्ती होते रहे, राह कुर्बानियों की न वीरान हो। कुर्बानी का रास्ता कभी सूना नहीं होना चाहिए, लोग फौज में और भर्ती होते रहने चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, यानी और आगे आने वाले युवक फौज में भर्ती होते रहें। ठीक है, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। इस समय कौन सा जश्न चल रहा है? मौत का तांडव, होली चल रही है ना। फतेह का जश्न, इस जश्न के बाद, इस त्योहार के बाद, जश्न का पर्यायवाची शब्द है त्योहार, उर्दू शब्द है ना, कैफी आजमी ने बहुत से उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, फतेह का जश्न, जश्न इस जश्न के बाद, फतेह मीन्स जीत, इसके बाद जीत का त्योहार मनाया जाएगा। हम लोग जीत जाएंगे, यानी कुर्बानी देंगे तो ही जीतेंगे ना। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। हम मरेंगे तो बाकी लोग जिंदा रहेंगे, स्वच्छंद जिंदा रह सकेंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, हम मरेंगे तो बाकियों को जिंदगी दे जाएंगे। ठीक है, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अपने सिर पर कफन बांध लो। सिर पर कफन बांधना मीन्स मृत्यु के लिए तैयार रहना, कभी भी बुलावा आ जाए तो हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। कफन होता है जो मुर्दे के ऊपर डाला जाता है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, मतलब मृत्यु के लिए तैयार रहो, मृत्यु से बिना डरे तैयार रहो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, लेखक कह रहा है कि अब आप लोगों के हवाले इस देश की बागडोर है, इस देश की रक्षा आपको करनी है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। एक सीमा रेखा बना दो अपने खून से, यानी हमारे सैनिक अपने खून से देश की सीमाओं की रक्षा ही करते हैं। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, मतलब बुरा व्यक्ति कोई भी हमारे देश के अंदर घुस नहीं पाए। जो हम पे हमला करने की प्रवृत्ति से आ रहा है, वो व्यक्ति तो हमारे देश के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन। जो हाथ हमारी तरफ से हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे गिरेबान को पकड़ेगा तो उस हाथ को तोड़ दो, यानी हमारी इज्जत पे हमला डाल करने वाला बच नहीं सकता। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। भारत को माता कहा गया है, भारत माता कहते हैं, है ना। तो माता सीता मान ली हमने, सीता का दामन, हमारे भारत का दामन कोई पकड़ ना पाए, कोई छू ना पाए, हमारे भारत पे आंच नहीं आने चाहिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी, सीता की रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण दोनों आप ही हैं। राम सीता के स्वामी थे, लक्ष्मण सीता के रक्षक थे, है ना। यानी इस देश के स्वामी भी आप हैं, इस देश के रक्षक भी आप हैं। राम का मतलब स्वामी, लक्ष्मण का मतलब रक्षक। ये आपको ऑप्शनल आने हैं, पैराग्राफ में ऑप्शनल आंसर्स आने हैं, तो आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। मेरा ख्याल इस कविता में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अब समझ नहीं आया, बहुत क्लियर है। तो मेरे हिसाब से दूसरी कविता जो आसानी से की जा सकती है, पर्वत प्रदेश में पावस कर लें या मनुष्यता शुरू करूं, जैसा आप कहें। मनुष्यता शुरू करते हैं, मनुष्यता, मनुष्यता।
अब मनुष्यता कविता में किसकी लिखी हुई है ये? मैथिली शरण गुप्त। बेटे प्लीज सिर्फ 5 कविताएं हैं, इनके राइटर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, 5 कविताओं के राइटर्स। ठीक है, पहली हमारी साखी कबीर जी की लिखी हुई है, पद्य मीरा के लिखे हुए हैं, पर्वत प्रदेश में पावस लिखी हुई है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त और ये कैफी आर्मी। वेरी सिंपल, कुछ खास मुश्किल नहीं है। 10th की हिंदी मुझे लगता है बहुत सरल है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अध्यापक के तौर पर मुझे लगता है, आपको शायद कुछ मुश्किल लगता हो। मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आसान है। सिर्फ स्पेलिंग्स में कुछ गलतियां हो सकती हैं आपकी, अदरवाइज समझाने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब मनुष्यता कविता है, मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं? विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं मृत्यु वृथा जिए वृथा मरे, जिया नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए करे। मेरे हिसाब से तो सबसे सुंदर कविता हमारे सिलेबस की यही है। वास्तव में मनुष्य वही है जो किसी दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान कुर्बान करे। कहते हैं अपना खाना अपना पीना। देखिए हम इंसान ही हैं जो किसी को खिला के खुश होते हैं, है ना। आपकी मदर हैं, आपकी माता जी हैं, आपको खिला के ज्यादा खुश होती हैं। खुद ना भी खाए तो चलेगा, आपको अच्छा अच्छा खिला के खुश होती है, दूसरे को खिला के खुश होती है। लेकिन पशु, पशु आई हैव सीन मैनी टाइम्स, एक पालतू बाहर से कोई बाजारी कुत्ता आता है, उसके साथ इतने सारे उसके बच्चे आ रहे हैं, वो खुद सारा पी जाएगी दूध, बच्चों को नहीं पीने देगी। पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वो पहले अपना सोचते हैं। और हमारी माता जी उनकी जगह पे होती तो कहती पहले बच्चे आओ, मेरे बाद मेरे लिए नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, वही पशु प्रवृत्ति है, यानी पशु की प्रवृत्ति होती है अपने बारे में पहले सोचे। मनुष्य की प्रवृत्ति ये है ही नहीं, मनुष्य की प्रवृत्ति है दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के लिए कार्य करना, दूसरे को खिलाना, दूसरे का ध्यान रखना। ठीक है, विचार लो कि मरते हो, सोच लो मरना तो है ही है ना, मृत्यु से डरो कभी। जब एक बार मौत तो आनी है और निश्चित है तो फिर मरने से क्या डरना। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मतलब अगर मरना ही है तो ऐसी मौत मरे कि दुनिया में याद रख सके, बाद में दुनिया में हम याद रह सकें। क्या है वही जी, मतलब जो किसी के लिए नहीं जिया उसकी मौत भी कोई मृत्यु है ना। सुमृत्यु कौन सी मृत्यु होती है? जो दूसरे के लिए काम करते हुए, दूसरे के लिए कुर्बानी देते हुए मरता है व्यक्ति, उसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। सु मीन्स पॉजिटिव, मृत्यु के आगे उपसर्ग लगा हुआ है सु, मतलब अच्छी मृत्यु उसी की मानी जाती है जो दूसरे के लिए कार्य करता हुआ अपनी जान को कुर्बान करता है। ठीक है, हुई ना यूं सुमृत्यु मृथा वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, आपके लिए मीन्स दूसरों के लिए। ठीक है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती। ठीक है, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती। अब इस पैराग्राफ में उसी उदार उसी उदार उसी उदार की बात की है। उसी उदार क्या है? कौन सी उदारता? किस उदारता की बात कर रहा है वो? दूसरे के लिए मरे, दूसरे का फायदा करे, है ना, उसी उदार। कौन सा उदार? मनुष्यता का, जो दूसरे के लिए काम करे, उसी उदार की धरा कथा सरस्वती बखानती। अब सरस्वती कैसे बखानेगी? यानी उस उदारता का किताबों में वर्णन होता है, उस उदारता को याद रखा जाता है जो किसी दूसरे के लिए मरता है ना। अब मदर टेरेसा को सारी दुनिया याद रखती है क्योंकि उसने अपने लिए कार्य नहीं किए, दूसरों के लिए। बाबा आमटे को सारी दुनिया जानती है क्योंकि उन्होंने कोड़ियों के लिए कार्य किया, है ना, कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य किया। यानी जितने महापुरुष दूसरों के लिए कार्य करते हैं वो अमर हो जाते हैं। सरस्वती बखानती मीन्स अमर हो जाते हैं वो लोग, मतलब किताबों में उनका नाम लिखा जाता है। उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, धरती भी अपने आप को धन्य मानती है ऐसे महापुरुष को जन्म देके। कृतार्थ भाव मीन्स अपने आप को धन्य मानती है धरती कि मैंने ऐसे लोगों को जन्म दिया। उसी उदार की सदा सदैव कीर्ति गूंजती।
ऐसे लोगों की कीर्ति तो प्रसिद्धि तो पूछती है, ऐसे लोगों को, जैसे मैंने अभी 2 नाम लिए, ऐसे लोगों को दुनिया तो याद रखती ही है। कीर्ति मीन्स प्रसिद्धि। ओके, उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती, सारी दुनिया ऐसे व्यक्ति को पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्मभाव, कभी ना खंडित होने वाला भाईचारा। आत्मभाव यानी सारे मेरे जैसे हैं, सारे मेरे जैसे हैं, ऐसा सोचने का भाव जो रखता है उसे दुनिया याद रखती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, सारी दुनिया में जो अखंड आत्मभाव फैलाता है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। ओके, शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी। अब यहाँ पे कुछ महापुरुषों की, अच्छे लोगों की उदाहरण दी गई है। अब यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, किस किस की उदाहरण देकर कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, एक शुद्धार्थ रति देव, नाम रति देव है, शुद्धा से परिपूर्ण, शुद्धार्थ मीन्स, शुद्धा मीन्स भूख, भूखा, शुद्धार्थ रति देव। भूखा राजा था, खाना खाने लगा, बहुत भूख लगी थी, खाना खाने लगा, हाथ में थाल आया खाना खाने के लिए, किसी ने मांग लिया, उसी समय अपना थाल दे दिया, अपनी भूख की परवाह नहीं की। ठीक है, आप लोगों को तो भूख के बारे में कुछ पता नहीं बेटे, भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। भूख इतनी बुरी चीज है, वो गंदगी में से भी उठाकर खा सकता है। ईश्वर की कृपा है कि हमने कभी भूख को महसूस नहीं किया। ठीक है, शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस थाल भी, तथा दगीची ने दिया, दगीची ऋषि ने परार्थ अस्थि जाल भी। दगीची ऋषि ने बेटे, जब देवताओं और असुरों की युद्ध हुआ तो असुरों को पराजित करने के लिए देवताओं को कहा गया कि आपको किसी मनुष्य की अस्थियों का अस्त्र बनाना है। ठीक है, तो ऋषि दगीची ने वहां पे मंजूर किया था कि ठीक है, मैं अपने प्राण, आगे होता था ना, लोग अपने प्राण ऊपर चढ़ा लेते थे और शरीर उन्होंने दान दे दिया कि आप मेरे शरीर का प्रयोग कर सकते हैं। दिया दगीची ने परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। उशीनर क्षितिज, ठीक है, क्षितिश नामक राजा ने अपना मांस, अपनी जंघा का मांस दिया था किसी कबूतर को बचाने के लिए। कबूतर की जान बचाने के लिए उसने कहा था कि, शिकारी को कहा था कि इसके बराबर का मांस चाहिए तो मैं अपनी जंघा का मांस देने को तैयार हूं। चाहे ये भी उनकी परीक्षा हो रही थी, पर वो उस परीक्षा में खरे उतरे थे। सहर्ष वीर करण ने शरीर चर्म भी दिया। करण, दानवीर करण माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद जो उनसे कुछ मांगता था वो देते थे ना। इंद्रदेव ने आकर उनसे मांग लिया उनके शरीर का कवच और कुंडल जो उन्हें जन्म से प्राप्त थे, उन्होंने वो भी दान कर दिया, जबकि उन्हें पता था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन नहीं, वो अपने वचनों पर अटल रहे। यानी ये 4 उदाहरण दिए हैं उन्होंने। ठीक है, रति देव का, दगीची का, क्षितीश का, उशीनर क्षितीश का और करण का। ठीक है, तो आगे कहा है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरेंगे। अनित्य देह है, अनित्य मीन्स हमेशा नहीं रहने वाली, नित्य मीन्स हमेशा, अनित्य मीन्स हमेशा नहीं रहने वाली। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, क्यों डरना, जब मरना तो है ही है। कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य की। अगले पैराग्राफ में उसने कहा है महाविभूति, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है ये। यानी मुझे आपसे सहानुभूति होनी चाहिए, आपको मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए। कोई बहुत दुखी है, हम जाके उसे शोक के, सहानुभूति के 2 शब्द बोल दें, उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है। ठीक है, सहानुभूति चाहिए, ये बात समझ में आ जाए कि दूसरे बंदे को, दूसरे व्यक्ति को सहानुभूति चाहिए, ये समझ में आ जाए तो यही महान बात है, महाविभूति है, यही सबसे बड़ी महान बात है यार। समझ आ जाए कि दूसरा बंदा भी हमारी तरह सहानुभूति चाहता है। ठीक है, वशीकृत सदैव है, बनी हुई स्वयं ही, इस बात के वश में पूरी धरती है। यानी आप किसी को जाके अपने जैसा समझो, उसके दुख में भागीदार बन जाओ, सारी दुनिया इसी पे चलती है। ठीक है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में, यहाँ उदाहरण दी गई है, कहते महात्मा बुद्ध के सारे खिलाफ थे।
लेकिन उन्होंने इतनी शांति से, इतनी दया से सारे कार्य किए कि दुनिया उनके पीछे लग गई। उनका विरोध करने वाली दुनिया भी उनके साथ हो ली। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। आगे है विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका ना। सारी दुनिया क्या उनके सामने झुकी नहीं? महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्धा के सामने सारी दुनिया झुकी। ठीक है, आहा वही उदार है परो। अब उदार कौन है? अरे हम सेकंड पैराग्राफ में भी उदारता की बात कर रहे हैं, हम थर्ड पैराग्राफ में भी। उदार कौन है? कौन है? वही जो मनुष्य के लिए, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, दूसरों के लिए कार्य करे। रहो न मूल के कभी मधांध, तुच्छ वित्त के सनात जाना आपको करो न गर्भ चित्त में। रहो न मूल के कभी मधांध, तुच्छ वित्त के। तुच्छ छोटा सा, वित्त क्या होता है? पैसा। थोड़े से पैसे के लोभ में अंधे ना हो जाओ प्लीज। और इंसान की फितरत यही है। हमने लास्ट ईयर भी एक दोहा किया था कि मनुष्य सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। 9th में भी हमने एक दोहा किया था, है ना, कि मनुष्य हमेशा पैसे के पीछे भागता है। कभी भी थोड़े से पैसे के लिए अंधे नहीं हो जाना चाहिए हमें, मनुष्यता नहीं गवा देनी चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांध, तुच्छ वित्त के सनात जाना आपको करो न गर्व चित्त में। मेरा तो मालिक है, मेरे तो माता पिता हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो यो वो है। मतलब इन चीजों से कभी गर्व मत करना। अनाथ कौन है यहाँ? कौन अनाथ है? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जब वो सबका माता पिता है तो अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकीनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था ना उनका दोहारे दास जी का, कि वो नीचों ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू से ना डरे। त्रिलोकीनाथ साथ है। किससे डरना? परमात्मा सबके साथ है, सबकी रक्षा करने वाला परमात्मा है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीब भाग्यहीन है, बड़ा ही अभागा है वो व्यक्ति जो अधीरता का भाव करता है। अधीरता का ऑपोजिट क्या होगा? धीर। धीर मीन्स धैर्य, अधीरता मीन्स अधैर्य, यानी असंतुष्टि। तो जितना मिल गया उसमें संतोष करो, उसी में अपनी संतुष्टि रखो। मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए, और दूसरे को हम खून चूसते रहें, दूसरे को हड़पते रहें, दैट इज नॉट गुड। जितना मिला है, जितना परमात्मा ने दिया है, उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए। अतीव भाग्यहीन है, बड़ा ही अभागा है, बदकिस्मत है वो आदमी जो अधीरता करता है, असंतुष्टि से जीता है। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में कहता है परमात्मा, देवी देवता दोनों बाहें फैलाकर आपको गोद में बैठाने को तैयार बैठे हैं। करना क्या होगा उसके लिए? कहते देवी देवता बाहें फैला के आपको अपने पास बुलाने को, आपको प्यार देने को, आपको अपनी गोद में बिठाने को तैयार बैठे हैं। आपको क्या करना होगा? केवल अपंक होके उनकी गोद में बैठना होगा। अपंक होकर मतलब निर्मल होकर, कीचड़ के बिना। कीचड़ क्या है? ये दुनियावी माया, काम क्रोध लोभ मोह माया, इनसे दूर रह के कुछ भी कार्य हम करेंगे तो परमात्मा हमें अपनी गोद में बिठाने को तैयार है। अर्थात पंक्तियां हैं यहाँ पे आपकी, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब, ये दो शब्द हैं, परस्पर और अवलंब। परस्पर मीन्स एक दूसरे का, अवलंब मीन्स सहारा। एक दूसरे का सहारा बनो, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, है ना। अब देखो आप ही की क्लास में अगर कोई सोचे कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे दूसरे को नहीं बताना, जबकि क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप किसी दूसरे का क्लियर कर देंगे तो आपका तो पक्का हो गया। दूसरे को पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, लेकिन आपका तो पक्का हो गया, रिवीजन हो गई। यानी परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चलो सभी। अमर्त्य अंक, अगर आप चाहते हैं कि मौत मृत्यु के, जन्म और मृत्यु के पंगे से छूट जाएं, तो हमें अपने आप को इन चीजों से निर्मल करना होगा, अपंक करना होगा। रहो न भूल के,
कि काम एक का काम नहीं कर सकता, हम अकेले कार्य नहीं कर सकते, कोई भी कार्य हम अकेले नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। जब मैंने पहली बार ये कविता करवाई थी तब मैंने आपको बताया था, सुबह उठ के पहली आवाज ही आपको माँ देती है, यानी सहायता करती है टाइम पे उठ जाने को। आप ब्रश लेते हैं, वो ब्रश भी आपका बना हुआ नहीं है, पेस्ट भी आपका बना, यानी सारा दिन आपका किसी की सहायता से ही निकलता है। ठीक है, तो ये बात सोचनी ही नहीं चाहिए कि हम अकेले कुछ कर सकते हैं। रहो न यूं कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य की। ब्यूटीफुल रिटन पोएम, मुझे लगता है आपके सिलेबस की सबसे बढ़िया पोएम है ये। आगे जो पंक्ति हमेशा क्वेश्चन बन के आ जाती है, मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। हम एक दूसरे के भाई भाई हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। ये बात समझ में आ जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। कैसे? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, सारा दिन हम प्रेयर करते हैं और हमारे स्कूल की तो प्रेयर ही है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। अगर वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, तो हम आपस में भाई भाई है ना। और किसी को दुखी देख के मैं उसकी हेल्प ना करूं, ये तो बहुत बड़ा अविवेक है, ये तो बहुत बड़ी बुरी बात है। ठीक है, तो मनुष्य मात्र बंधु है, वही यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में लिखा है कि स्वयं भू पिता एक ही है, परमात्मा एक ही है। ठीक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद हैं। आपने जो कर्म किए आपको वो मिल गया, मैंने जो कर्म किए मुझे वो फल मिल गया। यानी ये जो हम कुछ अच्छा कुछ बुरा हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये जो बाहरी भेद है ना, ये हमारे कर्मों के अनुसार है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। अंदर परमात्मा ही है, सबकी आत्मा सबकी एक जैसी है। और ऐसा तो कहा भी जाता है कि हम लोगों को जो हमें यहाँ भुगतना पड़ता है ना, जो हमें सजा मिलती है पिछले कर्मों की, वो हमारी अपनी डिसाइड की हुई होती है। कहा ऐसा जाता है कि मनुष्य जब शरीर रहित होता है, वो अपने लिए खुद शरीर चुनता है कि मेरा ये वाला बदला यहाँ सेटल हो जाएगा, ये वाला मुझे यहाँ सेटल हो जाएगा। यानी हमारे जो कर्मों के अनुसार ये जो फल मिलते हैं, ये हमारे अपने चुने हुए परमात्मा का, इसमें कोई हाथ नहीं। माता पिता कोई हमें दुखी नहीं करता, ये हमारे अपने चुने हुए होते हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद है, बाहर से फर्क है कर्मों के अनुसार, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। अंदर जो ज्ञान है, अंदर जो आत्मा है, वो सबकी एक जैसी है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा। कहते इतनी समझ होने के बाद अनर्थ की बात है कि हम एक दूसरे के भाई भाई होने के नाते किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। बहुत बड़ा अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य की। लास्ट पैराग्राफ, चलो अभीष्ट मार्ग पे सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट, अभीष्ट मतलब अपने सोचे हुए मार्ग पे। चलो अभीष्ट मार्ग पे सहर्ष खेलते हुए, खुशी खुशी बढ़ते चलो अपने चुने हुए मार्ग पे। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए। आपके चुने हुए मार्ग में कोई भी समस्या आए, उसे खुशी खुशी धक्का मारो। घटे ना हेल मेल, हाँ अपने मार्ग पे बढ़ते हुए देखिए, मित्रता नहीं कम होनी चाहिए, भाईचारा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़े न भिन्नता, कभी कभी भिन्नता भी नहीं बढ़नी चाहिए। चाहे भिन्नता, चाहे वो समाज की भिन्नता हो, धर्म की भिन्नता हो, कोई भी भिन्नता हो, भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, ये लाइन बहुत जरूरी है। अतर्क कोई बहस नहीं, अतर्क कोई बहस नहीं। सतर्क पंथ कौन सा है? मनुष्यता का। सारे एक ही पंथ के राही बने, धर्म छोड़ दें, धर्म को एक साइड पे करें, सब मनुष्यता के धर्म पे चलें, और बिना बहसे, बिना कोई आर्ग्यू किए, बिना, ठीक है, सब मनुष्यता के धर्म पे चलें, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। आपको पता है कबीर जी बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उनके अंदर से कुछ निकलता था जो वो बोलते जाते थे, और आज हम उनके दोहों के कायल हैं ना। उनके दोहे हमें कितने अच्छे लगते हैं, व्यवहारिक उदाहरण दे दे के वो दोहे बोलते रहे। अर्थात मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सभी समर्थ भाव है,
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कहता बढ़िया बात तो ये है कि दूसरे का बेड़ा पार करवा रहे हो, आप भी तर ही जाओगे। आप चाहते हैं किसी का डूबता हुआ बेड़ा पार करवाएं तो आप भी तो तर ही जाएंगे, आप डूबेंगे थोड़ा। किसी को तार के इंसान खुद भी तरता है, किसी को तारने वाला हमेशा खुद भी कामयाब होता है। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ब्यूटीफुल पोएम, ब्यूटीफुली रिटन, बहुत सुंदर शब्दावली गाई जा सकती है, लय है, सुकांत शब्द हैं और इसमें बहुत अच्छा फिर ये मानक हिंदी भाषा है ना, जो इस समय चलती है। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग है, गाई जा सकती है। ये सारी मैं काव्य की सुंदरता बता रही हूँ, काव्य की वो आपका काव्य कवि परिचय में जो काव्य की विशेषता है। ठीक है बेटा।